आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां दिन भर से आने वाली ताजा तरीन खबरों की जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को बताते चले कि अभी अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव आए हुए थे और लाइव में आने के बाद सभी जनता को संबोधित करते हुए एक के बाद एक काफी बड़ी सरकारी योजनाओं की जो शुरुआत है पूरे देश भर के अंदर कर दी गई है। आम जनता को काफी बड़ी सौगात दी गई। जी हाँ, आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप सभी कौन से राज्य, शहर, जिले, कस्बे, गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके बारे में जरूर से बताइए। जी हाँ, सबसे पहले मोदी सरकार की तरफ से करोड़ों मजदूर भाइयों को और किसान भाइयों को खुशखबरी दी गई। जी हाँ, जितने भी मजदूर हैं, आप सभी भी खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो अगर आप सभी का जो ई श्रम कार्ड अगर बना हुआ होगा तो आप सभी के लिए आ चुकी काफी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि अब ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे पूरे 2-2 हजार रुपए की रकम। जी हाँ, लेकिन हाँ, बशर्ते शर्त यह है कि अगर आपसे का जो ई-केवाईसी है वो पूरा नहीं होगा तो आप सभी इसका यहाँ पर फायदा नहीं ले पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत सरकार की तरफ से रोजमर्रा की चीजों में कौन सी चीजों में गिरावट दर्ज की गई। जी हाँ, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो कार वाहन बाइक चलाने वालों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ रही। जी हाँ, अगर आप सभी भी कार वाहन बाइक चलाते हैं तो आप सबको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि देश भर के अंदर भारत के पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से पेट्रोल के दाम में 6.65 रुपए तक की गिरावट करने की जो मांग है की गई है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल में 7 रुपए सीधे यहाँ पर गिरावट दर्ज कर दी जा चुकी है। और आप सभी को बताते चले देश भर के ईंधन की कीमतों में यानी कि एलपीजी गैस के और कमर्शियल गैस के भाव में भी काफी बड़ी गिरावट आई। जी हाँ, देश भर के अंदर यहाँ पर 125 रुपए सीधे गिरावट की गई एलपीजी गैस पर और कमर्शियल गैस में यहाँ पर 350 रुपए तक की गिरावट कर दी जा चुकी है। तो आप सभी के राज्य, शहर, जिले, क्षेत्र, कस्बे में कितने रुपए में मिल रहा है, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। और इसी के साथ ही आप सबको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए भी आ चुकी है काफी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, भारतीय रेलवे की तरफ से बुजुर्गों को काफी बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर आप सभी भी यहाँ पर ट्रेन से सफर करते हैं, जिनकी भी उम्र यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो उन सभी के लिए आ चुकी है काफी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सभी बुजुर्गों को मुफ्त में भारतीय रेलवे की तरफ से जो है फ्री में यात्रा कराई जाएगी। तो आप सबको कैसे यहाँ पर यात्रा का आनंद लेना, सारी जानकारी बताएंगे। और इसी के साथ ही भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया है कि आज के दिन में 350 ट्रेनों को पूर्ण रूप से पूरे देश भर के अंदर निरस्त भी किया जा चुका है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा है। और इसी के साथ ही आप सभी को बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से हमारी माता महिलाओं के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी आ रही। जी हाँ, अगर आप सभी का भी जनधन खाता खुला है तो आप सभी के लिए आ चुकी काफी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि मोदी सरकार की तरफ से अब सीधे जनधन खाते पे हर महीने ट्रांसफर किए जाने वाले हैं पूरे के पूरे 25-25 रुपए तक की धनराशि। जी हाँ, इसमें कैसे आवेदन करना, सारी जानकारी बताएंगे। और इसी के बीच यहाँ पर अगली और बड़ी जानकारी आ रही। जी हाँ, जितने भी किसान भाई हैं और खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं और उन सभी की जो फसल कभी ना कभी खराब हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है, चाहे अधिक बारिश पड़ने के कारण हो या फिर सूखा पड़ जाने के कारण हो, तो भारत सरकार की तरफ से ऐसे सभी जरूरतमंद किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत कर दी जा चुकी है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत अगर आप सभी किसान भाइयों ने आवेदन नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। आवेदन करने के बाद अगर आपसे की फसल बर्बाद हो जाती है तो आपसे इसका जो पूरा का पूरा पैसा है सरकार आपसे के खातों में ट्रांसफर कर देगी। और आपसे को अगली और बड़ी जानकारी में बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप सभी कौन से राज्य, शहर, जिले, कस्बे, गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ, अब इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारियों की बात कर लेते हैं। तो देश भर के अंदर यहाँ पर आम जनता को पक्का मकान बनवाने के लिए भी काफी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई। जी हाँ, जितने भी गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं, खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उनका खुद का पक्का आवास नहीं बना यानी खुद का पक्का मकान नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उन सभी को यहाँ पर अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है। जिसके अंतर्गत बताया गया कि अगर आप सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं तो इस योजना में तुरंत आवेदन करिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाके। आवेदन करने के पश्चात आप सभी के खातों में सीधे यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की जो धनराशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी, सीधे यहाँ पर 15 या 20 दिनों के अंदर। जी हाँ, आवेदन करने के लिए आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है, जिसके बाद आप सभी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ ही हमारी बहन बेटियों के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से बहन बेटियों को काफी बड़ी खुशखबरी दे दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जितने भी गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं और अपनी बहन बेटियों की शादी कराने की सोच रहे हैं और उनके पास यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब है और पैसे नहीं शादी कराने के लिए,
तो मोदी सरकार की तरफ से ऐसे सभी गरीब मध्यम वर्ग के पिता के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आई कि भारत सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि अब सभी बहन बेटियों की शादी कराने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे 1,51,000 रुपए की धनराशि, और इसका आप सबको कोई भी पैसा जो है पर नहीं चुकाना होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत देश के अंदर एक के बाद एक काफ़ी ट्रैफिक के नए नियम लागू कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ, अगर आप सभी के घरों में भी यहाँ पर नाबालिग बच्चे हैं जो कार वाहन बाइक लेकर रोड पर निकल जाते हैं, तो आप सबको ध्यान देने वाली बात आ रही है, क्योंकि यातायात के नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया जा चुका है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अगर आप सभी नाबालिग बच्चों को कार वाहन बाइक देते हैं और यदि उनके हाथों यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी जिम्मेदार स्वयं होंगे और गाड़ी भी सीज की जा सकती है। साथ ही 25,000 रुपए तक का चालान जो है आप सबको भरना पड़ सकता है। और इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए आ रही। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर स्कूल कॉलेज में जाने वाले सभी करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जरा सा ये बात कहा गया कि जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेज में जाने में सक्षम नहीं है, उनके माता पिता गरीब हैं, तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर शिक्षा रोजगार योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अब उन सभी को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि आसानी हो सके उन सभी को पढ़ने लिखने में। और इसी के साथ ही आप सबको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक उन लोगों के लिए भी आ चुकी खुशखबरी जिनके गांव में अभी तक लाइट की सुविधाएं नहीं थी। जी हाँ, यानी कि अगर आप सभी के गांव में लाइट की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है, तो भारत सरकार की तरफ से हर घर सूर्य योजना की यानी कि हर घर सोलर पैनल योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत अगर आप सभी आवेदन करते हैं तो आप सभी के घरों में यहाँ पर सोलर पैनल जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही चलिए अगली और बड़ी जानकारी आप सभी से साझा करते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से किसानों को एक और काफी बड़ा तोहफा दिया गया। जी हाँ, जितने भी किसान भाई यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं और उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो आप सबको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की गई। जी हाँ, जिसके अंतर्गत आधा पैसा जो है किसान लगाएगा और आधा पैसा सरकार लगाएगा, जिसके बाद आप सभी को पूरा जो है खुद का अपने नाम का ट्रैक्टर मिल जाएगा, जिससे कि आप सभी खेती बाड़ी आसानी से कर सकें। अब चलिए बात कर लेते हैं भारत सरकार की तरफ से आधार कार्ड धारकों के लिए भी आ चुकी है काफी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि अगर आप सभी के पास आधार कार्ड तो ये काम जरूर से कर लीजिए, वरना नहीं ले पाएंगे आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट योजना का फायदा। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से देश भर के अंदर एक के बाद एक काफी बड़े नए नियमों को लागू कर दिया जा चुका है, जिनका आप सबको ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। साथ ही आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप सभी कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ ही आप सभी को बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से फ्री में राशन लेने वालों के लिए आ चुकी जरूरी सूचना। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से नए नियम के तहत अब इतने लोग नहीं ले पाएंगे फ्री में राशन। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जिनके घर में 10 एकड़ से अधिक जमीन है या फिर 4 पहिया वाहन है, तो भारत सरकार ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर सरकारी योजनाओं से वंचित कर रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप सबको फ्री में राशन नहीं दिया जाएगा। और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से यहाँ तक बताया गया है कि अब देश भर के अंदर लाल कार्ड पर हर महीने मिलेंगे 500 रुपए की नगद धनराशि। साथ ही सफेद कार्ड पर एलपीजी गैस की सुविधा भी दी जा रही है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा है। तो अगर आप सभी ने अभी तक इतनी दूर तक आ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से आने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो की जो जानकारी हो आप सभी से छूटने ना पाए। जी हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं भारत सरकार की तरफ से करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, यदि अगर आप सभी भी बेरोजगार हैं और खुद का कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं, पैसे नहीं है, तो यहाँ पर अब आप सभी को घबराने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के तहत तो 1,000 रुपए तो दिए ही जाएंगे, लेकिन आप सभी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सभी इस योजना में आवेदन करिए, जिसके बाद आप सबको ब्याज मुफ्त यहाँ पर जो पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि आप सबको ब्याज जो है यहाँ पर नहीं भरना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर बिजली धारकों के लिए आई भी काफी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अगर आप सभी ने भी ले रखा है लाइट का कनेक्शन और काफी लंबा टाइम हो चुका है और आप सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और बिजली का जो बिल है जमा करने की हालत में नहीं है, तो अब आप सभी को यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी हाँ, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब आप सभी का जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाने वाला है, चाहे आप सभी के घर में बिजली विभाग की तरफ से नोटिस क्यों ना आ रही हो। जी हाँ, जिसके अंतर्गत अगर आप सभी बिजली बिल माफ करवाना चाहते हैं तो आप सभी के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जिससे कि आप सभी जो अपना बिजली का बिल है आसानी से माफ करवा सकें। और इसी के साथ ही मोदी सरकार की तरफ से देश भर के अंदर महिलाओं के लिए भी काफी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। जी हाँ, देश भर के अंदर मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि अब आप सभी को यहाँ पर हर महीने मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपये, बस भरना होगा या फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरना है इसकी भी आप सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। इसी के साथ ही आप सबको बताते चले भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि यदि अगर आप सभी के घर में भी कोई दुर्घटना हो जाता है, फिर कोई बीमार हो जाता है और आप सभी आयुष्मान कार्ड बनवाए होते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर सीधे आप सभी को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक धनराशि दी जाती है इलाज के तौर पर। जी हाँ, जिसके बाद आप सभी आसानी से अपना खुद का इलाज करवा सकें। अब चलिए बात कर लेते हैं देश के अंदर सोने चांदी के क्या भाव चल रहे हैं। जी हाँ,
आप सभी को बताते चले बीते कुछ दिनों के अंदर सोने चांदी की जो दाम है सातवें आसमान से नीचे आए हैं। सोने के दाम की बात करें तो सोने में यहाँ पर 6700 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 98,437 रुपए में चल रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगली और बड़ी जानकारी की। जितने भी किसान भाई यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और पीएम किसान सम्मान निधि के आने का जो इंतजार है बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए हम काफी बड़ी खुशखबरी की बात लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, जिसके अंतर्गत कहा गया कि अब पीएम किसान सम्मान निधि के जो 21वीं किस्त के पैसे हैं 2-2 हजार रुपए की रकम सभी करोड़ों किसानों के खातों में 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में बहुत ही जल्द ट्रांसफर किए जाने वाले। जी हाँ, ये धनराशि जो है यहाँ पर दिवाली से पहले ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से साफ और स्पष्ट ऐलान कर दिया जा चुका है कि जितने भी किसान भाई हैं और जिनका ई-केवाईसी पूरा है, आधार सत्यापित है, वही इस योजना में आसानी से जो है पर फायदा ले सकेंगे, आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ ही भारत सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर भारत जो भाइयों और बहनों में उम्मीद करना चाहूंगा कि आज के मुख्य समाचार ताजा तरीन अपडेट पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।